कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है कि अब जो एकता है उनकी मां का डीएनए सैंपल लिया जाएगा? देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में दो बड़ी बातें सामने आ रही है। एक तो एकता की मां की जो अर्जी थी उसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसकी मां का सैंपल लिया जाएगा, जिसको लेकर के शक जताया जा रहा था कि क्या ये कंगाल एकता का ही है। साथ ही साथ 48 घंटे की पुलिस रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस ने 10 सवालों की फेल लिस्ट तैयार की है। वो 10 महत्वपूर्ण सवाल है जिसको विमल सोनी से पूछा जाएगा। कोर्ट ने सशर्त अर्जी को मंजूर करते हुए, रिमांड अर्जी को मंजूर करते हुए और पुलिस को रिमांड दिया। 48 घंटे में पुलिस के जो 10 सवाल है, सूत्रों के हवाले से पहला सवाल यही होगा कि आखिरकार उसने एकता की हत्या कब और कैसे की थी। चूंकि एक पहलू शुरुआत में सामने आया था जिसमें उसने कहा था, जिम ट्रेनर विमल सोनी आरोपी ने कहा था कि उसकी शादी होने से नाराज थी एकता, लेकिन ये पूरी तरह गलत साबित तब हुआ जब पूरे मामले सामने आएगा तो शादी तय हुई थी, को शादी पहले ही टूट चुकी थी। शादी पहले ही टूट चुकी थी, यानी उसका सबसे बड़ा झूठ था शादी तय होने वाली बात, जिसको लेकर उसने कहा कि एकता से विवाद हुआ और उसके बाद उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। साथ ही साथ 45 मिनट के अंदर इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोदा जा सकता है, ये बड़ा सवाल था। इसको लेकर के भी आज विमल सोनी से पूछताछ की जाएगी। विमल से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार 48 घंटे में आपने अकेले ही कैसे इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया, और अगर आपका साथ दिया है तो क्या वो कोई कर्मचारी सम्मिलित है जो अंदर था जिसने आपका साथ दिया है, उस पर भी पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ एकता का बैग और जो उसका बैग और मोबाइल गायब था उसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, वो अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस निशानदेही पर उसे बरामद करने की कोशिश करेगी। 8 बजे सुबह जेल से उसको लाया गया और अब से कुछ देर के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, क्योंकि सशर्त जो उसको मंजूरी दी गई है, सशर्त इसकी रिमांड की मंजूरी दी गई है, उसमें कई शर्तें कोर्ट ने भी रखी है कि जो अधिवक्ता है विमल सोनी आरोपी, उसके अधिवक्ता है उससे कुछ दूरी पर साथ में रह सकते हैं, जिससे पुलिस जो पूछताछ करे उसमें उसकी पुलिस जब भी पूछताछ करेगी तो वो दूरी पर बने रहेंगे। तो ये शर्तें रखते हुए उसको आज जाकर रिमांड दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कई बड़े खुलासे पुलिस कर सकती है। पुलिस जिस तरीके से पूछताछ करेगी, जो लगातार इस बात के सामने आ रही थी कि डीएम कंपाउंड के बगल में जिस तरीके से ये शव खोद करके निकाला गया है, उसके बाद अंदर रहकर इतने एक बड़े गड्ढे को खोदा गया, वहां सीसीटीवी नहीं देखा, स्टाफ को लेकर के कई सारे सवाल जो खड़े हो रहे थे उस सबके जवाब आज पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी। उसके बाद ही मीडिया ब्रीफिंग होगी कि किस तरीके से रिमांड में क्या क्या बातें सामने आई, किस तरीके से विमल सोनी ने क्या क्या बातें सामने रखी हैं। और सबसे बड़ी बात जो मां को शक था, जिस तरीके से डीएनए होगा उसके बाद पता चलेगा कि कहीं ये शव किसी और का तो नहीं था, और अगर ये सब किसी और महिला का था तो कौन वो महिला थी। साथ ही साथ विमल सोनी के जो फोन है उसको भी ट्रेस किया गया और उससे जो कॉल डिटेल निकाली गई है, महिलाओं से उनकी होती थी, किस तरीके से उनके उसके संबंध थे, इस पर भी विस्तार से जानकारी मिलेगी। यही है कि आज पुलिस की तरफ से कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं और सवाल ये भी उठता है कि 45 मिनट में कैसे इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है। लेकिन इन सब के अलावा क्या एकता की मां की तरफ से कोई बयान दिया गया है? देखिए, लगातार इस तरीके है कि उनका कहना है कि इस हत्याकांड को अकेले विमल सोनी हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता है। एक व्यक्ति जो हत्या कर रहा है उसके बाद ऐसी वीवीआईपी प्रीमाइसेस में जा रहा है जहां चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है, जजेस रहते हैं, खुद डीएम का सरकारी आवास है, उसके बगल में जंगल जैसा इलाका, कंपाउंड इलाका जिसे कहा जाता है ऑफिसर्स क्लब कहा जाता है, वो ठीक दीवार लगी हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं दर्शक हमारे की, दीवार लगी हुई है, उस दीवार के बगल में इतना बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। इस बात की भी पुलिस तस्दीक करने की बात सूत्रों के हवाले सामने आ रही है कि क्या वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी खुद को जो बताता था कि वो विमल सोनी जो आरोपी है वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी बताता था जिलाधिकारी के कंपाउंड के लिए। मां को और किस पर शक है? देखिए, उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो लोग अंदर कर्मचारी थे, जिनकी ड्यूटी थी, जो लोग डिप्लॉयड किए गए थे वहां पर गेट से सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के होम गार्ड, पुलिस के सिपाही, सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए 2 लोग होते हैं, वो लोग ये सभी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को छुपा रहे हैं। इन सभी पर उनका आरोप है। उनका कहना है कि जो लोग फोर्सेज 2 गेट की ड्यूटी पर थे, सबसे बड़े आरोपी, उन्होंने आखिरकार किस तरीके से, और साथ ही साथ आशंका जताई जा रही है कि अंदर क्लब में रहने वाला कोई व्यक्ति जो 24 घंटे की ड्यूटी करता है, वो अंदर रहता है, वो इस पूरे हत्याकांड में मिली भगत में शामिल था। और उस पर भी आज जब जवाब आएंगे तो तस्दीक की जाएगी और उसके हिसाब से पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। लेकिन ये हाई प्रोफाइल हत्याकांड है जिसमें जिलाधिकारी के सरकारी आवास के पास जब लाश मिलती है और उसमें मीडिया की सुर्खियां बनती है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हत्याकांड था। कारोबारी अपनी पत्नी की तलाश के लिए खुद वहां जाते हैं। कारोबारी का भी आरोप है कि शुरुआती दौर में जब हाई प्रोफाइल मामला था उसके बावजूद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को कदम उठाने चाहिए था वो नहीं उठाए गए। चूंकि ये जब पूरा मामला डीएम सरकारी आवास के बगल से जुड़ा, उसके बाद से पुलिस की जो जांच थी वो उतनी तेजी से नहीं हुई है। आज जब पुलिस पूछताछ करती है विमल सोनी से तो कई पहलू सामने आएंगे और देखना ये होगा
कि आगे कौन से वो ताम है, कौन से वो लोग थे मंसूरी के साथ जो इस हत्याकांड में अंजाम देने में शामिल थे। क्या इसमें मंसूरी जो कह रहा है कि उसने खुद ही हत्याकांड को अंजाम दिया था, अगर कोई सब में शामिल था तो कौन लोग थे और उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, तो आने वाला वक्त बताएगा जी। लेकिन सौरभ, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो पुलिस की तरफ से लेट लतीफी की गई है, पुलिस ने जो एक्शन लेने में लेट किया है, क्या उस दरमियान क्या जो सबूत थे उन्हें मिटाया जा सकता है क्या? देखिए, जाहिर तौर से 24 जून की घटना है, जिस दिन ये एकता गुप्ता व्यापारी की पत्नी कानपुर की सबसे हाई प्रोफाइल जिम जो ग्रीन पार्क में बनी हुई है वहां जाती है। वहां से ये अचानक लापता हो जाती है और पति लगातार दर दर भटके ढूंढते हैं। पति को पहले ही शक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एकता की जिम ट्रेनर से बातचीत होती है और जिम ट्रेनर पर ही पहला शक जताया था। लेकिन इतना लंबा समय, 2 महीने से ज्यादा लंबा समय लग जाता है और उसके बाद कहीं जाकर के एकता के पति खुद अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और मुख्यमंत्री तक लिखित शिकायत भेजते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाता है और आखिरकार जब आरोपी गिरफ्तार होता है तो वो बताता है कि उसने उसी दिन हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। साथ ही साथ एक बड़ा पहलू ये है कि अगर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया तो मोबाइल और बैग जिसकी निशानदेही, जिसकी बात होगा, तो वो कहां है? कई सारे पहलू है। उस पर भी लापरवाही का आरोप लगा था और साथ ही साथ जब ये मामला डीएम के बगल में ऑफिसर्स क्लब से जुड़ गया, डीएम के आवास के बगल से ऑफिसर क्लब से जुड़ा, तो उसके बाद पुलिस ने उस गंभीर जांच नहीं की आरोपों पर अभी। चलिए ठीक है, आज पुलिस की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए जाएंगे इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया विस्तार